विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो देखिए, भारत में और कई देशों में प्राचीन काल में ये वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो अस्तित्व में थी, लेकिन आज जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली अस्तित्व में दिखाई नहीं देती है। वो क्यों नहीं दिखाई देती है? उसका कारण है मुद्रा का शोध लग गया है, और मुद्रा के शोध लगने से वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो बंद हो चुकी है। लेकिन मुद्रा के शोध के पहले वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी वो अस्तित्व में थी। तो आज हम जो इस वीडियो में वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो हम देखने वाले हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं यह आज हम देखेंगे, उसका अर्थ क्या है। तो प्रोफेसर थॉमस, इन्होंने वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में परिभाषा कही है। उन्होंने क्या कहा है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो संक्षिप्त में, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वस्तु दे रहा है और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को वस्तु दे रहा है, तो इन दोनों में जो व्यवहार हो रहा है या लेन देन हो रही है वो वस्तु की हो रही है, वस्तु के बदले वस्तु। तो एक व्यक्ति जो है और एक व्यक्ति एक वस्तु के बदले में अगर दूसरी वस्तु जो है देता है, तो वस्तु के बदले में वस्तु अगर लेन देन होता है तो उस प्रणाली को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। और अभी मैंने कहा कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है उसके नाम में ही उसका अर्थ है वस्तु विनिमय, विनिमय यानी लेन देन। तो ये जो है वस्तु का लेन देन, उसी कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो प्राचीन काल में अस्तित्व में थी। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले कि वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ क्या थे और वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष क्या थे। तो सबसे पहले हम देखने वाले वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ क्या है। तो सबसे पहला लाभ है सरलता। सरलता, इसका अर्थ यह है कि वस्तु विनिमय प्रणाली है वो इतनी सरल थी कि कोई इसमें ज्यादा झंझट नहीं था। एक व्यक्ति अपनी वस्तु दूसरे व्यक्ति को देता था और दूसरे व्यक्ति उस वस्तु के बदले दूसरी वस्तु पहले व्यक्ति को देता था। तो व्यवहार जो है, दो व्यक्तियों के बीच में जो व्यवहार चलते थे वो एकदम सरल और आसान हो जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु देना। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली का जो है पहला जो लाभ है वो है कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली ये बहुत सरल और आसान थी। तो ये पहला लाभ है। दूसरा है संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं। संपत्ति का केंद्रीकरण, जो ये मैंने अभी कहा कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो ये प्राचीन काल में दिखाई देती थी, और प्राचीन काल में संपत्ति का केंद्रीकरण यानी संपत्ति जमा करके रखना, ये उसको ज्यादा मायने नहीं दिया जाता था। और संपत्ति जो है वो केंद्रीकरण इसलिए नहीं होती थी कि जो वस्तु हमको देना है उसके बदले में वस्तु मिलती थी। जो वस्तु हमको चाहिए, अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम दूसरे व्यक्ति से वो वस्तु लेते थे। तो वस्तु के बदले में वस्तु देते थे, और वस्तु जो है वो कभी ना कभी नष्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है। इसलिए वस्तु का संचयन करके रखना ये संभव नहीं था ज्यादा दिन तक, इसलिए संपत्ति का केंद्रीकरण होता ही नहीं था। तो ये एक दूसरा लाभ है वस्तु विनिमय प्रणाली का कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होता था। तीसरा है लाभ जो है वो आपस में सहयोग। उस समय जिस समय ये वस्तु विनिमय प्रणाली अस्तित्व में थी, उस समय लोग जो है वो आपस में सहयोग करते थे। बगैर सहयोग के वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो चलती नहीं थी या वो काम में ही नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना देना होता था। तो लेन देन वस्तु में होता था, इसलिए लोगों को सहयोग करना ही होता था, और लोग समझदारी से आपस में सहयोग की भूमिका रखते थे और आपस में एक दूसरे को सहयोग के माध्यम से अपना जो व्यवहार है वो वस्तु के बदले में वस्तु ये व्यवहार पूर्ण करते थे। तो उस समय में सहयोग बहुत लोगों में आपस में ज्यादा था। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली का तीसरा लाभ है। चौथा है सामाजिक आवश्यकता पूर्ण करने वाले वस्तुओं का उत्पादन। अब ये जो लाभ है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज को, सामाजिक यानी समाज, तो समाज को जो आवश्यक लगने वाली वस्तु है उन्हीं वस्तु का जो उत्पादन उस समय किया जाता था जब वस्तु विनिमय प्रणाली अस्तित्व में थी। जो व्यक्ति की
आवश्यकता नहीं है और बहुत आवश्यक नहीं है उस वस्तु जो है उस वस्तु का उत्पादन होता ही नहीं था। जो आवश्यक वस्तु है सिर्फ उसका ही उत्पादन होता था। जैसे कि सुख उपभोगी वस्तु जो है, जिसको आज हम आज के दौर में बहुत ज्यादा मायने आ गया है, बहुत ज्यादा महत्व आ गया, तो उस समय सुख उपभोग वस्तु जो है उसका उत्पादन ही नहीं होता था। सिर्फ सामाजिक आवश्यकता, व्यक्ति को या समाज को जो आवश्यक वस्तु है उसका ही उत्पादन होता था। तो ये सामाजिक आवश्यकता वाले जो वस्तु है उसका ही उत्पादन होता था। ये चौथा लाभ जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली में दिखाई देता था। तो इस प्रकार से ऐसे ये जो 4 लाभ जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली के दिखाई देते थे। अब जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ है उस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष भी है, और दोष थे इसलिए ही वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो बंद हो गई थी। तो हम अभी वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष जो है अथवा समस्या क्या है ये हम पढ़ने वाले, जिसमें से पहला है मूल्य मापन का अभाव। ये सबसे बड़ा दोष था कि वस्तु का मूल्य मापन कैसे करें, क्योंकि मूल्य मापन अगर ठीक ढंग से नहीं होता था तो व्यवहार करने में दिक्कत आती थी। एक उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति को अनाज चाहिए और एक व्यक्ति के पास, दूसरे व्यक्ति के पास अगर कोई जानवर जैसे भैंस है, अगर अब ये अनाज के बदले भैंस, इसका मूल्य जो है वो कैसे निकाले? अनाज का मूल्य क्या रहेगा, भैंस का मूल्य क्या रहेगा, ये इसका मूल्य निकालना बहुत मुश्किल है। भाई अगर मैंने 2 बोरे अनाज दिए तो मुझे 1 भैंस मिलेंगी। अगर मान लीजिए कि मुझे 1 ही बोरा चाहिए तो क्या वो भैंस आधी काट के देगा? क्या नहीं देगा। तो ये जो है मूल्य मापन, ये बड़ा तकलीफ का काम था इस वस्तु विनिमय प्रणाली में कि वस्तु का मूल्य मापन, कीमत जो है वो किस तरह से तय करें। और मूल्य मापन के अभाव के वजह से वस्तु विनिमय प्रणाली में जो व्यवहार होते थे लोगों के बीच में उसमें काफी समस्या दिखाई थी। तो ये पहली वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष है। दूसरा है संग्रहण का अभाव। अभी मैंने कहा कि वस्तु विनिमय में वस्तु की लेन देन होती है। अब जब वस्तु की लेन देन हो रही है तो वस्तु का संग्रहण, जमा करके रखना, ये बड़ी दिक्कत या समस्या सामने आती थी, क्योंकि वस्तु जो है कभी ना कभी खत्म होने वाली है, वो ज्यादा वस्तु टिकने वाली नहीं है। तो वस्तु जो है वो संग्रहण करके, जमा करके कहाँ रखे और कितने समय जमा करके रखे, ये एक बड़ा दोष इस प्रणाली में था। और रखे तो कहाँ रखे? अगर घर अगर छोटा है और वस्तुएं ज्यादा हो गई तो वस्तु रखने का भी एक बड़ा प्रश्न सामने आता था। तो एक संग्रहण का अभाव, ये भी समस्या ये जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली में दिखाई देती थी। तीसरी समस्या है मूल्य विभाजन का अभाव। अभी पहले हमने देखा मूल्य मापन का अभाव, अब यहाँ पे आ गया मूल्य विभाजन का अभाव। मूल्य विभाजन यानी कीमत का विभाजन करना कैसे, ये एक बड़ी एक समस्या इस प्रणाली में दिखाई देती थी कि मूल्य विभाजन करे तो कैसा करे। ये एक बड़ी समस्या ये वस्तु विनिमय प्रणाली में दिखाई देती थी। चौथा है उधार के व्यवहार में समस्या। अब उधार जो है आज जो है आधुनिक युग में ये उधार के जो व्यवहार है उसको ज्यादा महत्व था, आ गया है। लेकिन उस समय, जिस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उस समय जब उधार के व्यवहार जब करना है, अगर आज मेरे पास कुछ देने के लिए वस्तु नहीं है लेकिन मुझे दूसरे से कुछ वस्तु लेना है तो बड़ी समस्या थी। क्योंकि जब तक मैं कोई वस्तु देता नहीं तब तक दूसरा जो व्यक्ति है वो अपनी वस्तु मुझे देगा नहीं, तो आ गई समस्या। तो ये जो उधार के व्यवहार है वो उधार के व्यवहार जो करने में बड़ी परेशानी या दिक्कत आती थी। तो उधार के व्यवहार होते नहीं थे, तो उधार के व्यवहार में बहुत बड़ी समस्या इस वस्तु विनिमय प्रणाली में दिखाई देती थी। पांचवा है संपत्ति के स्थलांतरण में समस्या। अब एकादा व्यक्ति जो है अगर अपना गांव छोड़ के कहीं दूसरे गांव में जाना चाहता है, उसको कहते हैं हम स्थलांतरण। तो एक गांव से दूसरे गांव में जाना है तो उसके पास जो उसकी संपत्ति है, जो वस्तु है वो उसकी संपत्ति है। तो ये वस्तु जो है वो पूरी की पूरी वस्तुएं लेके जाना दूसरे गांव में और दूसरे गांव में बसना, ये भी बड़ी समस्या थी। क्योंकि वस्तुओं को ले जाना ये बहुत तकलीफ भरा काम था। तो संपत्ति का स्थलांतरण ये करने की
एक बड़ी समस्या जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली में दिखाई देती थी। तो ये जो इस तरह से ये जो 5 समस्या जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली में दिखाई देते थे, और इन समस्याओं के कारण ही, इन दोषों के कारण ही वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गई। और इन वस्तु विनिमय प्रणाली में दोष दिखाई देने के बाद में जो है फिर ऐसी वस्तु का शोध लगा जिसको हम आज मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा का शोध लगने से ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली के जो दोष थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए, और आज आधुनिक युग में जो भी व्यवहार हो रहे हैं वो मुद्रा में ही हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वस्तु विनिमय प्रणाली जो है आज खत्म हो चुकी है, फिर भी आज हमको वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो हमारे टॉपिक में है, इसलिए हमने आज ये वस्तु विनिमय प्रणाली आज यहाँ पे हमने देखी है।